जय मां जगदम्बा। परम पिता परमात्मा अर्थात इस जगत और ब्रह्मांड का वह अदृश्य शक्ति जो हर जगह व्याप्त है, जो शिव तत्व है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचना है। संपूर्ण ब्रह्मांड जिस बुद्धिमत्ता, जिस आयाम में चलता है, वही सत्य है, वही शिव है। तो उस परम शक्ति का अर्थात उस विराट शक्ति का आशीर्वाद या फिर उसकी कृपा आपको कैसे मिलेगी, यह रहस्य का उद्घाटन मैं करूंगा। इसमें सिर्फ आपको अपने कर्म में ध्यान देना होगा, कर्मों को सुधार करना होगा, क्योंकि शिव ज्ञान सत्य का ज्ञान है और शिव जो है सिर्फ सत्य में ही बसता है। जो भी व्यक्ति जितना ज्यादा सत्य के करीब रहेगा, सत्य का अनुसरण करेगा, सहज और सरल अवस्था में रहेगा, उतना ही ज्यादा भगवान शिव की कृपा उसके ऊपर होगी। यह परम सत्य है और प्रमाणित भी है, इसे कोई भी नहीं काट सकता। जितना भी बड़ा दिमाग से दिमाग वाला हो या फिर बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी क्यों ना हो, जो सहज सरल और परम सत्य का उपासक है, उसके सामने हार ही जाएगा। क्योंकि सत्य की रक्षा 33 कोटि देवता करते हैं। सत्य की रक्षा जो सत्य के साथ है, शिव के साथ है, उससे टकराने की जरूरत इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। क्योंकि भगवान शिव से बढ़कर उससे ऊंचा कोई भी नहीं है। ब्रह्मांड भी जिसके अधीन चलता है, सत्य के अधीन, शिव के अधीन, तो उससे टकराकर कोई भी जी नहीं सकता, बच नहीं सकता। अर्थात जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पे है, सहज सरल अवस्था में है, उस व्यक्ति के लिए हर मार्ग, हर द्वार, हर चीज खुल जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण, छोटे से छोटे कण भी उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाता है। और जो परम सत्य के उपासक है, उसके लिए तो इस सृष्टि में ऐसा कोई चीज ही नहीं है, ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है जो दुर्लभ हो सकता है। यह सत्य है, अनुभव की बात है, क्योंकि उस समय आप नहीं करते हैं, भगवान शिव साक्षात आपके लिए करता है। आपके अंदर के जो शिव तत्व छुपा हुआ है, जो ऊर्जा छुपा हुआ है, वह करता है। इस तरह से करता है कि इसे आप समझ सिर्फ खुद करता ही समझ सकता है, बाकी दुनिया को समझ में नहीं आएगा। शिव, भगवान शिव एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है, परम शक्ति है, जो हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर विद्यमान है। सिर्फ जीव ही नहीं बोल सकते, कण कण में विद्यमान है, हर जगह है वह। लेकिन उसकी जो पूजा है बहुत ही सहज है, सरल है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा मंत्र का भी जाप नहीं करना पड़ता। एक भाव चाहिए बस, आपके अंदर एक सच्चा भाव चाहिए, समर्पण का भाव चाहिए। भगवान शिव को बुलाने के लिए बताना भी नहीं है, आवाज भी नहीं करना है। अगर आप अंतरात्मा से भी पुकारते हैं तो भी वह सुन लेता है। लेकिन सहज सरल होना, क्योंकि सहज और सरल की अवस्था इतनी 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 भयानक या फिर इतना बड़ा अवस्था है कि अगर जिन सिद्धों ने इसे साबित किया, वह यह समझ सकता है कि सहज अवस्था में व्यक्ति समाधि को भी प्राप्त कर सकता है, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, महासमाधि कहते हैं। उस अवस्था को भी प्राप्त किया जा सकता है सिर्फ सहज और सरल होकर। इतना महान अवस्था है सरलता, सत्यता। जितना सत्य के करीब रहिए, उतना ही आपका जीवन सुखमय होगा। और याद रखिएगा, उस समय आपको इस ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति जो है अदृश्य रूप से आपकी सेवा के लिए, अदृश्य रूप से आपके सहायता करने के लिए आपके साथ जुड़ जाएगा। एक एक कण जुड़ जाएगा, इस ब्रह्मांड का कण कण आपके साथ हो जाएगा। अगर आपका कोई भी कहीं पे भी बाल भी बांका भी करना चाहेगा, तो भी यह संभव ही नहीं है कि जो सत्य के मार्ग में है उसे कुछ हिला सके, डुला सके या फिर उसका बाल भी बांका कर सके। क्योंकि प्रमाणित हो चुका है अनादिकाल से कि सत्य कभी नहीं हारता है, किसी भी कीमत में नहीं हारता है। और कुछ भी कर लो, वो हारेगा ही नहीं। इतना बड़ा
चीज है, क्योंकि सत्य साक्षात शिव है। शिव जहाँ पे है वहां समझ लो, जब इस ब्रह्मांड का 84 जितने भी ब्रह्मांड है उसका सीधा स्वामी आपके साथ है, तो फिर तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि इस दुनिया में तुच्छ जो माया है, माया अर्थात जो मोह जाल है, यह कुछ कर पाए, क्योंकि यह सब तो उसकी दासी है। और उसकी दासी है अर्थात समझ लीजिए कि आपकी सेवा के लिए हर पल हर लम्हा उपस्थित रहेगा। बाकी यह उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है जो शिव की पूजा करते उपासना करता है कि उसे वह सेवा लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि जो शिव उपासक होते हैं इन सब में उलझते नहीं है, बस इनका उपयोग करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से इसमें लगाव नहीं रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि शिव की शक्ति कहाँ पे। भगवान शिव जो है इतने इतने परम शक्तिशाली सर्वशक्तिमान देवता आपकी सहायता के लिए या फिर आपके ऊपर असीम कृपा बरसाना शुरू कर देंगे जब आप सहज सरल हो जाएंगे। यही एक सूत्र है, इसे याद रखिए और जीवन में लागू करके देखिए। जितना सहज हो जाए, जितना सरल हो जाए, होइए, सत्य के मार्ग पे चलिए, फिर तो आप सोच भी नहीं सकते आपके जीवन में कितना बदलाव हो जाएगा। दुख तकलीफ दर्द नाम की तो कोई चीज रहेगा ही नहीं, ये गारंटी के साथ बोलता हूँ। जो भी रहेगा सिर्फ आनंद, खुशियां, सुख, समृद्धि, क्योंकि ये सब चीजें आपकी दासी हो जाएगी। और अगर आपको साधना समझ में नहीं आए तो नंबर है, आप उसमें भी कॉल करके समझ सकते हैं। जय माँ जगदम्बा।